हेलो क्लास 10। तो कैसे हैं आप? तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है बिल्ड फ्यूचर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। तो ये क्लास 10th बायो का एक टॉपिक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। तो बेसिकली हमें इसके बारे में पढ़ना है कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, क्या फंक्शन है, कैसे वर्क होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके मेन ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो पहला है द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोस, जिसको हम नोस को हम नेजल कैविटी भी कह सकते हैं, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वुलाई, लंग्स एंड डायफ्राम। जो एक कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नोज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वुलाई, लंग्स और डायफ्राम से मिलकर बना है। ठीक है। देखिए इसमें कहाँ क्या है। सबसे पहले देखो भाई, नोज आपको पता होगा, नोज हो गया, ट्रेकिया हो गया और क्या था, डायफ्राम्स था। ठीक है। लंग्स हो गए। तो इन सभी को मिलाकर हमारा बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है नोज। चूंकि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नोज की। तो नोज में क्या है, when the air passes through the nasal passage the dust particle present in air trapped in nasal hair and mucus। ये कहता है नोज बेसिकली क्या है कि इसमें जब एयर पास होती है नेजल पैसेज के थ्रू, तो उस एयर में, चूंकि आपको पता होगा डस्ट, एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो जब एयर नेजल पैसेज से पास होती है या जा रही होती है, उस एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं किसके थ्रू, नेजल हेयर एंड म्यूकस। आप सभी को पता होगा कि हमारे नोज में हेयर्स होते हैं और म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ भी होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हवा में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर नहीं जाए, उससे बचाने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे नोस में जो हेयर होते हैं, ठीक है, जिसको हम नेजल हेयर कहते हैं, और म्यूकस, वो उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप यानी उस म्यूकस में चिपक जाते हैं या पकड़ ले जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर फिर प्योर एयर ही जाती है। ठीक है। तो ये नोज हो गया। दूसरा है ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कह सकते हैं कि विंड पाइप क्या है। ठीक है। तो ट्रेकिया डस नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर, कहता है। अब सबसे पहले हम बात करें ट्रेकिया क्या है या विंड पाइप क्या है। देखो भाई, हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। अब जो ये एरिया आपको दिख रहा है, ट्रेकिया दिखा, जो कि हमारे गले में होता है, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कह सकते हैं। तो टॉपिक कहता है ट्रेकिया डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर। ट्रेकिया जो है कोलैप्स नहीं होते हैं जब इसमें एयर नहीं होती है। बिकॉज, क्यों ऐसा होता है, इट इज सपोर्टेड बाय रिंग ऑफ सॉफ्ट बोन कॉल्ड कार्टिलेज। क्योंकि अगर आप ध्यान से भाई यहाँ पर देखो, ट्रेकिया पर देखो, कुछ रिंग जैसा है ना, रिंग जैसे कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं और इसको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो ये कोलैप्स क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट होता है। और सपोर्ट भाई किसका होता है, सपोर्ट होता है सॉफ्ट बोन का, बहुत ही मुलायम बोन है ना, फ्लेक्सिबल बोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कार्टिलेज। फिर आते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है भाई, देखो समझो भाई, ट्रेकिया ये सिंगल पाइप है, ठीक है। ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड ब्रोंकाई। अभी देखो यहाँ पर ये ट्रेकिया सिंगल है और ये ट्रेकिया आगे जाकर दो भागों में डिवाइड या टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, इसी को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। तो ये ट्रेकिया डज नॉट, कहाँ थे, हाँ, ब्रोंकाई। ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड ब्रोंकाई। जब ट्रेकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकाई डिवाइड इनटू लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स। अब देखो भाई, ये ट्रेकिया है, ये डिवाइड हो गई, इसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। अब अगर नोटिस करो, एक ये ब्रोंकाई, एक ये ब्रोंकाई। अब ये आगे जाकर जो है बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो गए हैं। और यही बात यहीं पर भी कही गई है, ईच ब्रोंकाई डिवाइड, हर एक ब्रोंकाई जो है डिवाइड है इनटू लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। हर एक ब्रोंकाई जो है लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स में डिवाइड हो गई है और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ये ट्रेकिया है, सिंगल है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ब्रोंकाई कहेंगे। और ईच ब्रोंकाई, हर एक ब्रोंकाई जो है बहुत ही लार्ज ट्यूब्स में, है ना, लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स में डिवाइड हो गया है, उसी को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये हो गया आपका। ठीक है। अब बात करेंगे एल्वुलाई क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले देखो ये हैं क्या, ठीक है। अब इसमें कहाँ पर बने हैं, देखो यहाँ बने हुए हैं और इसको देखो डिटेल में यहाँ बनाए गए एल्वुलाई।
अब जब इसको आप देखो तो कैसा दिखता है, एक पाउच लाइक, है ना, जैसे पाउच होता है या एक बलून के जैसा होता है, ठीक है। तो एल्वुलाई अगर पूछता है तो किसके जैसा होता है, तो आप बोलोगे पाउच लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो एल्वुलाई में क्या कहता है, द पाउच लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द पाउच लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है भाई। अब ये जो ब्रोंकाई है, ठीक है, इनके जो एंड होते हैं, जो इनके ये जो अंत है ना, जो एंड के सिरे होते हैं, जो एंड के सिरे होते हैं, तो वहीं पर क्या होते हैं, ये पाउच होते हैं। तो यहां पर क्या कहा गया, द पाउच लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है ये कहां पर है, एट द एंड ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के आखिर में है, लास्ट में है, एंड है, इज कॉल्ड एल्वुलाई, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, डेट ऑक्सीजन इज टेकन, ये ऑक्सीजन को लेंगे, एंड CO2 इज एलिमिनेटेड, यानी ये ऑक्सीजन लेंगे और CO2 जो है बाहर जाएगी। द एल्वुलाई प्रोवाइड द सरफेस, जो एल्वुलाई हैं वो सरफेस प्रोवाइड कराते हैं, वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस, भाई कॉमन सी बात है, ये काम होगा। द वॉल ऑफ एल्वुलाई कंटेन ऑन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, जो एल्वुलाई की वॉल होती है यहाँ पर लार्ज नेटवर्क होता है, किसका, ब्लड वेसल का होता है। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज वेरी हाई एफिनिटी, ये कहता है कि ह्यूमन बींग्स में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन विच हैज वेरी हाई एफिनिटी, का मतलब क्या होता है, लगाव, है ना, जिसके प्रति प्रेम हो। तो वो जो पिगमेंट है उसमें क्या है, बहुत ही हाई एक लगाव है, बहुत ही प्रेम है, वो किसके प्रति है, वो ऑक्सीजन के प्रति है। यानी ह्यूमंस में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, आपको पता है ना, पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट कैसा है, वो उसमें वेरी हाई एफिनिटी, बहुत ही भारी या बहुत ही ज़्यादा लगाव है, और वो लगाव किसके लिए है, ना किसी व्यक्ति के लिए है, वो लगाव ऑक्सीजन के लिए है। द पिगमेंट ऑफ इज प्रेजेंट द पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पल्स, CO2 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन O2। यहाँ पर कहा गया है कि ये पिगमेंट कहाँ होता है, हमारे RBC में होता है। अब कहा गया कि CO2 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जल में, है ना, ज़्यादा घुलनशील है, वो मोर सोल्यूबल है इन वाटर। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें एंड वाटर, लेकिन देखो यहाँ पर बात कही जा रही है कि CO2 जो है वो ज़्यादा सोल्यूबल है वाटर किसके मुकाबले, ऑक्सीजन के, एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फ्रॉम इन आवर ब्लड। इसलिए क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेड कैसे होती है, इन द डिजॉल्व फ्रॉम इन आवर ब्लड, हमारे ब्लड में घुलकर ये ट्रांसपोर्ट होती है। देयर आर 48 बिलियन ऑफ एल्वुलाई इन द लंग्स, हमारे लंग्स में लगभग 480 मिलियन 480 मिलियन एल्वुलाई होते हैं, विच सरफेस एरिया इज अबाउट 80 स्क्वायर मीटर्स, है ना, यानी हमारे लंग्स में 480 मिलियन एल्वुलाई होते हैं हमारे लंग्स में, और इनका जो सरफेस एरिया होता है वो लगभग 80 स्क्वायर मीटर्स होता है, यानी एक टेनिस कोर्ट का जो होता है ना उसके मैदान के बराबर, है ना, लगभग उसके बराबर होता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक पूरा हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट में अपनी राय दें, अपने थॉट्स दें। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा, और कुछ मिस्टेक्स लगी तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।